सभी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर हो जाने के बाद हमारी डे बाय डे सिम्टम्स क्या होती है, जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले IVF में हमें 10 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे हमारी अंडों की तैयारियां की जाती है और अंडों की संख्या बढ़ाई जाती है। इसके बाद हमारा एक पिकअप होता है, उसके बाद एम्ब्रॉय तैयार किया जाता है, उसके बाद ही एम्ब्रॉय को ट्रांसफर किया जाता है। IVF सेंटर में एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के बाद डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप 2-3 घंटे तक लेटे रहिए, आपको उठना नहीं चाहिए। अगर आपको यूरिन जाना होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हाफ एन आवर के बाद ही आप यूरिन को जाए, उसके बाद फिर से आकर आप 2 से 3 घंटे तक लेटे रहिए, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी IVF सेंटर की बात कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के बाद सेंटर में हमें कब तक लेटे रहना चाहिए और क्या क्या रूल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि जब हम घर वापस आ जाते हैं उसके बाद हमें क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के बाद हमें क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के बाद जब आप घर वापस आते हैं तो आपको उस दिन के लिए 24 आवर्स के लिए आपको पूरा बेड रेस्ट करना चाहिए, आपको उठना नहीं चाहिए। उस वक्त आपको डॉक्टर भी कहते हैं कि आप एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप बेड रेस्ट कीजिए। उसके बाद जो बाकी डेज है उसमें आप हल्का फुल्का काम करना है, आपको ज्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यूटेरस में ब्लड फ्लो का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप घर में जो हल्का फुल्का काम होता है वो आप कर सकते हैं। झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, जो झुकने वाला काम होता है जिससे हमारे एब्डोमेन एरिया को, जिससे हमारे पेट के निचले हिस्से में प्रॉब्लम होती है, दबाव आता है, वैसा वाला वर्क नहीं करना है। आप हल्का फुल्का वर्क कर सकते हैं जिससे हमारे यूटेरस का ब्लड फ्लो कंटिन्यूअस बना रहे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे तो आप घर पे आके बेड रेस्ट रहेंगे। एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के सेकंड डे में भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि आपको इतना सिम्टम्स भी नहीं दिखेगा। थर्ड डे में भी आपको इतना सिम्टम्स नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको पेट के निचले हिस्से पर हलचल सी लगेगी, पर इतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। फोर्थ डे पे आपको क्या होता है, फोर्थ डे में आपको पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारा जो एम्ब्रॉय है वो चिपकने की तैयारी करते हैं। वो हमारे जो एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है उसमें चिपकने के लिए उसमें गड्ढे करते हैं, इसीलिए आपको हल्का हल्का सा पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिफ्थ डे पे आपको हल्का हल्का सा लेग पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको बैक पेन भी शुरू हो जाएगा और आपको हल्का हल्का सा थकान भी महसूस होगा। सिक्स्थ डे पे क्या होता है, आपका जो थकान होता है वो बहुत बढ़ जाता है, आपको बार बार नींद आएगी, आपको बैक पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेग पेन भी बढ़ जाएगी और आपको ब्रेस्ट पेन होना भी शुरू हो जाए। सेवेंथ डे पे क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट पेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको बैक पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको हल्की हल्की नोजिया फीलिंग होती है। अधिकतर महिलाओं में यह देखा गया है कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के 7th डे के बाद इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कैसा होता है, जब एम्ब्रॉय एंडोमेट्रियन लाइनिंग से चिपकता है तो वो उसमें गड्ढा करना शुरू करता है ताकि वो अच्छी तरीके से जाके चिपक के, एम्ब्रॉय को चिपकने के लिए उसमें गड्ढा करना जरूरी होता है ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक पाए। और इस चिपकने की वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जो हमारे 8th डे या 9th डे पे दिखाई देती है। ये ब्लीडिंग हल्की सी होती है, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये हमारे एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के 7th से 8th डे तक ये दिखाई देती है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद आपको नोजिया फीलिंग आना और आपको लेजीनेस होना, आपको फूड ग्रेविंग होना, आपको अजीब तरीके का स्मेल आना, ये सब आपको 7 to 8th डे पर शुरू हो जाता है। और एम्ब्रॉय ट्रांसफर के 9th डे में आपको यूरिन टेंडेंसी भी आ जाती है। इसमें आपको क्या होता है, आपको बार बार यूरिन लगता है, आपको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में सिर्फ आपको यूरिन का टेंडेंसी होगा। एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के 10th डे में आपको फिर से पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट राइट या फिर पेट के ठीक निचले हिस्से में आपको पेन होना शुरू हो जाए। 7th डे में आपका ब्रेस्ट पेन बहुत बढ़ जाता है, आपको फूड ग्रेविंग बहुत अधिक मात्रा में होती है, आपको अचानक से जो आप पहले पसंद नहीं करते थे फूड, आपको वो फूड खाने को मन होगा, आपको अजीब अजीब स्मेल भी आना शुरू हो जाएगा। ये आपका 11th डे का सिम्टम्स है। और 12th 13 और 14th डे में आपको मॉर्निंग को जब आप सो के उठेंगे तो आपको नोजिया फीलिंग होगी, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको नोजिया सा फीलिंग होगा, आपको कभी या तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी या तो आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि इस वक्त प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है।
और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये 12, 13 और 14 डे पे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको नोजिया फीलिंग होगी, आपको कुछ भी खाएंगे तो आपको नोजिया फीलिंग होगी, आप नहीं खा पाएंगे, या तो आपको बहुत ज्यादा खाने का मन होगा या तो आपको बिल्कुल खाने का मन नहीं होगा, और ऐसी फूड आपको खाने का मन होगा जो आप पहले पसंद नहीं करते थे, और जो पहले आप पसंद करते थे वो शायद आपको खाने का मन नहीं होगा, और आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा। इन 12, 13, 14 डे में आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा। आपको कभी कभी अचानक से गुस्सा आ जाएगा, कभी कभी अचानक से आपको रोने का मन होगा, आपको कभी कभी किसी से बात करने का मन होगा तो कभी बात करने का मन नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, आपको बहुत ज्यादा नींद आने की इच्छा। और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के 15 डे पे तो आपको क्लिनिक जाना होता है, आपको आईवीएफ सेंटर जाना होता है, वहीं पर जाके आपको एसटीजी का टेस्ट करना होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। यह जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद जो 15 डेज होता है, यह हर महिलाओं के लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी महिलाएं आईवीएफ के लिए जाती है, ये जो 15 डेज होता है ये उनके लिए बहुत टफ टाइम होता है। उनको बार बार यही ख्याल आता है कि मेरा इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं, हम कंसीव कर पाए हैं कि नहीं, यही बार बार उनके दिल दिमाग में रहता है, तो यही सोचती रहती है। तो ये 15 डेज उनके लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, बता दूं, ये जो सिम्टम्स अभी मैंने बताई है ये हर महिलाओं को नहीं होती है, किसी किसी महिलाओं को होती है। ऐसा भी देखा गया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद बहुत सारी महिलाएं जिसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आई है, वो भी प्रेग्नेंट हुई है, उसने भी कंसीव की है, और जिन जिन महिलाओं को सिम्टम्स आई है उसने भी कंसीव की है। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद जो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के 7 से 10 डेज तक आ जाता है। ये ब्लीडिंग हल्का सा होता है और ब्राउन कलर का होता है, इसमें हमें पेट की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे पेंटी में हल्का हल्का सा लगता है, तो इसी से हम पता कर पाते हैं कि हमने कंसीव कर ली है। किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती, बट किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो तो कंफर्म हो जाती है कि उसने कंसीव कर ली है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तभी होती जब एम्ब्रॉय जाके हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग से चिपकती है और वो वहां पे गड्ढा करके पूरी तरह से चिपक जाती है, और जब वो गड्ढा करना शुरू करती है तब वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है, उसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो जिनका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि उसने कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद डे बाय डे हमारे क्या सिम्टम्स होते हैं, ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बताया। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। और हाँ, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो पाए, और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।